जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विथ अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नायक 2.0 बैच का जो जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लासेज नवीन सर ने कराया है उसके क्लास नंबर 4 का हैंड रिटेन नोट्स से अगले 20 मिनट के अंतर्गत हम लोग 1.5 घंटे क्लास को रिवीजन करने वाले हैं। और जिन भी दोस्तों को इसका पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं टारगेट विथ अजय, इसी नाम से उसका चैनल का नाम है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। क्वेश्चन पहला है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1910 में प्रतिबंध लगाया गया था। फिर इसे पुनः शुरू नेहरू जी ने कराया था। और भरतनाट्यम का अन्य नाम की बात करते हैं तो इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है, या फिर इसे फायर डांस या फिर अग्नि नृत्य भी इसे कहा जाता है। और भरतनाट्यम की जानकारी शिल्पाधिकारम पुस्तक में मिलती है जिसके लेखक इलिंगो अधिकल हैं, और अभिनव दर्पण पुस्तक में भी मिलती है जिसके लेखक नंदीकेश्वर हैं। और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम टोटल 6 चरण होते हैं इस नृत्य को करने के लिए। इसमें से जो इस नृत्य की शुरुआत होती है उसे आला रिपू कहते हैं और इसका अंत जो है तिल्लाना पे होता है। और वहीं पे इसका संचालन करता जो भी इसे संचालन करता है उसे नटुआर कहते हैं। वहीं पे तमिलनाडु के किस मंदिर से चित्र मिले हैं भरतनाट्यम के? तो चिदम्बरम मंदिर से इसके चित्र मिले हैं। और मंदिरों को समर्पित डांस भी इसे कहा जाता है। वहीं पे देवदासी का संबंध भी भरतनाट्यम से ही है। और यह भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, लगभग 2000 वर्ष पुराना है। और यह भरतनाट्यम शैव धर्म को प्रस्तुत करता है। काटहस्त मुद्रा का संबंध भी पूछे तो यह भी भरतनाट्यम से ही है। और काटहस्त मुद्रा में उंगलियों से ओम बनाया जाता है। और भरतनाट्यम की कितनी नृत्य शैली हैं? तो इसकी 3 प्रमुख नृत्य शैली हैं। इसमें इनका नाम है कला क्षेत्र, वाजुबुर और वड़ान्नूल शैली। ये जो वड़ान्नूल शैली है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई द्वारा विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया था? तो अहमदाबाद को दिया गया था, 2017 में दिया गया था। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जयपुर को दिया गया था, 2019 में दिया गया था। वहीं भी हम लोग बात करते हैं कि 39वीं यूनेस्को साइट की तो रमप्पा मंदिर है जो कि तेलंगाना में स्थित है। यह भगवान शिव से संबंधित है और इसे बनाने वाले काकतीय वंश ने बनवाया था। और यह 2021 में यूनेस्को में शामिल हुई थी। और 40वीं साइट की बात करते हैं तो धौलावीरा है जो कि गुजरात में स्थित है। यह भी 2021 में शामिल हुई थी। 41वीं साइट शांति निकेतन है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह 2023 में शामिल हुई थी। और वहीं पे 42वीं साइट जो है इसका नाम हौलेश्वर मंदिर है जो कि कर्नाटका में स्थित है। इसके अंतर्गत 3 मंदिर आते हैं। पहला है वेल्लूर, और दूसरा होलोवीड, और तीसरा जो है सोमनाथपुरा के मंदिर। ये तीनों मंदिर मिलाकर के हौलेश्वर मंदिर के अंतर्गत आते हैं। और यह 2023 में शामिल हुए थे यूनेस्को में। और वहीं पे 43वीं जो साइट है उसका नाम है मोइदम्स जो कि असम में स्थित है, जो कि अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है। यह 2024 में यूनेस्को साइट में शामिल हुए थे। और वहीं पे रानी की वाव जो है गुजरात में स्थित है, 2014 में शामिल हुए थे यूनेस्को में। और यह रानी की वाव जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और रानी की वाव का फोटो 100 रुपये के नोट पर अंकित है। इसमें उल्टे मंदिर की तरह यह दिखाई देता है। इसे बनाने वाले सोलंकी वंश की शासकिया ने बनाया था जिनका नाम रानी उदयमती था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह सिनेमा से संबंधित है। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 1969 में यह शुरुआत हुआ था। सबसे पहले देविका रानी को मिला था जो कि एक महिला थी। फिर उसके बाद 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार को मिला था जो कि एक पुरुष थे। फिर उसके बाद पहले मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर को 1971 में मिला था। फिर वहीं पे 54वें नंबर का वर्तमान में मिथुन चक्रवर्ती को मिला हुआ है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत 1 स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। विश्व में सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड की बात करते हैं तो उसका नाम है ऑस्कर अवार्ड है। ये जो ऑस्कर अवार्ड है 1929 से शुरू हुआ था। इसे अकेडमीज ऑफ मोशन पिक्चर द्वारा दिया जाता है। और वहीं पे भारत की नामित पहली फिल्म मदर इंडिया थी जो कि 1957 में नामित हुई थी। और इसके डायरेक्टर महबूब खान थे। और 2025 में नामित फिल्म लापता लेडीज थी। भारत का पहला ऑस्कर भानु अथैया को मिला था जो कि गांधी मूवी के लिए मिला था। इन्होंने कस्ट्यूम डिजाइनर का काम किया था। और वहीं पे गांधी की भूमिका इस फिल्म में वेन
किंगस्टले ने निभाया था। और डायरेक्टर की बात करते हैं तो रिचर्ड एटनबरो इसके डायरेक्टर थे। भारत के पहले पुरुष जिन्हें ऑस्कर मिला है तो उनका नाम सत्यजीत रे है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। और इसने अपना कार्य शुरू किया 1995 से अपना कार्य शुरू किया। और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली के द्वारका में स्थित है। और यह सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन आता है। और वहीं पे एक होता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सेतु भारतम कार्यक्रम 2016 में शामिल हुआ था और इसे क्रॉसिंग फी को जो रेलवे स्टेशनों पे जो क्रॉसिंग होता है उसे फ्री करने के लिए इसे चालू किया गया था। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? तो केरल का उच्चतम है। और फिर उसके दूसरे नंबर पर पांडुचेरी है जिसका जो कि एक यूटी है, इसका 1037 है। वहीं पे सबसे कम यूटी में बात करें तो दमन और दीव है जिसका लिंगानुपात 618 है। और सबसे कम राज्यों में हरियाणा का है 879 है। और 2011 में भारत का सेक्स रेशियो टोटल 943 था। और वहीं पे 2001 में 933 था, 1951 में 946 था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो माहे जो कि पांडुचेरी में स्थित है, इसका 1176 है। और 0 से 6 वर्षों में लिंगानुपात की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश के 972 है और मिनिमम हरियाणा का है 834 है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने ODI में कितने ICC विश्व कप जीते हैं? तो उसने 2 विश्व कप जीते हैं। और भारत टोटल 4 बार फाइनल खेला है जिसमें से एक 2003 का फाइनल में भारत हार गया था और 2023 के फाइनल में भारत हार गया था। और उपविजेता भारत रहा था और विजेता टीम दोनों बार ऑस्ट्रेलिया ही थी। और वहीं पे जीत की बात करते हैं तो भारत टोटल 2 बार जीता है, एक 1983 में जीता था और एक 2011 में जीता था। जो 1983 में जीता था वह 60 ओवर का मैच होता था और वेस्ट इंडीज को हराया था इसमें। और कपिल देव उस समय हमारे कप्तान थे। और वहीं पे 2011 में जो भारत जीता था श्रीलंका को हराया था और कप्तान धोनी थे और गौतम गंभीर ने सर्वाधिक रन बनाया था। और यह 2011 का मैच वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। और वहीं पे मैन ऑफ द मैच की बात करते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द मैच मिला था। 1992 ईस्वी में वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था और 1996 ईस्वी में श्रीलंका ने वर्ल्ड कप को जीता हुआ था। वहीं पे वर्ल्ड कप की कुछ प्रमुख बात करते हैं तो वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक रोहित शर्मा के टोटल 7 शतक हैं। और सबसे ज़्यादा मैच खेले पोंटिंग ने खेले हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट ग्लेन मैकग्रा ने लिए हैं, टोटल 71 विकेट लिए हैं। वो वहीं पे सर्वाधिक रन की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर के हैं, फिर दूसरे नंबर पर विराट कोहली के रन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आत्मकथा बलूता किसने लिखा है? तो दया पवार ने लिखा है। और निर्मल वर्मा ने परिंदे लिखा है। चित्रा मुर्दुगल जो है इन्होंने पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा लिखा है। और वहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि सुमेलित करना था, उसमें मौलिक अधिकार जो है ये USA से लिया गया है। और USA से प्रमुख क्या क्या लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति लिया गया, न्यायिक पूर्वावलोकन और महाभियोग USA से लिया गया है। वहीं पे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए और 12 जो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन होता है वह भी आयरलैंड से लिया गया और राष्ट्रपति चुनाव भी लिया गया है। वहीं पे अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कनाडा के संविधान से ली गई हैं और संघात्मक व्यवस्था भी कनाडा से ली गई हैं। आपातकालीन शक्तियाँ जो है ये जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। वहीं पे जो संसद प्रणाली, विधि का शासन और एकल नागरिकता जो है ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। और वहीं पे मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना यह रूस के संविधान से ली गई है। वहीं पे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है फ्रांस के संविधान से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 9वीं अनुसूची में है, तो 9वीं अनुसूची जो है इसमें राज्यसभा में स्थानों का 9वीं सूची नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि चौथी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में राज्यों में स्थानों का आवंटन है। और वहीं पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, तो इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। और सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। वहीं पे सहायक संधि का सिद्धांत जो है डुप्ले लाया था जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था। और वहीं पे अवध को कब मिलाया था सहायक संधि से? तो 1801 में मिलाया था। भोसले को 1803 में मिलाया था और सिंधिया जो थे उन्हें 1804 ईस्वी में मिलाए थे।
क्वेश्चन नंबर 11 कि डलहौजी से पहले की हड़प नीति को किस पर लागू किया गया था? तो मांडवी, कोलाबा, जालौर और सूरत पर लागू किया गया था। वहीं पर जो डलहौजी था यह 1848 से 56 तक इसका कार्यकाल रहा है और 1853 में इंडियन रेलवे की शुरुआत किया था, 16 अप्रैल 1853 में किया था। और डाक सेवा, डाकतार सेवा और लोक निर्माण विभाग के भी स्थापना डलहौजी के समय पे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 कि हड़प नीति से न हड़पा जाने वाला राज्य था? तो अवध था। और सबसे पहले हड़पा जाने वाला राज्य सितारा था, जिसे 1848 में हड़पा गया था और यह सितारा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और झांसी को 1853-54 के आसपास हड़पा गया था और नागपुर जो था इसे भी 1854 में हड़पा गया था। वहीं पे सिक्किम को 1850 में हड़पा गया था। वर्मा और उदयपुर को 1852 में हड़पा गया था। पीगू साम्राज्य को 1852 में हड़पा गया था। अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर हड़पा गया था। ये जो कुशासन के आधार पर हड़पा गया था यह आउट्रम्स की रिपोर्ट के आधार पर उसे हड़प लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की जोनाथन डंकन जो था इसने 1791 में संस्कृत कॉलेज जो कि बनारस में स्थित है उसकी स्थापना किया था। और टॉमस मुनरो जो है इसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था किया था। और कर्नवालिस जो है इसने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किया था। और हाल्ट मैकेंजी जो है इसे महलवाड़ी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। और सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली है। हिमालय में प्रमुख श्रेणियों की बात करते हैं तो 3 हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ, पहला जो है महान हिमालय है, दूसरा जो है लघु हिमालय, तीसरा जो है शिवालिक हिमालय है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की कुमायूं हिमालय की नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय जो है यह सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय जो है यह काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। वहीं पे असम हिमालय की बात करते हैं तो यह तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच स्थित है। और जो पंजाब हिमालय यह सिंध और सतलज नदी के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नदियों के बीच बिष्ट दोआब फैला हुआ है? तो बिष्ट दोआब जो है ब्यास और सतलज नदियों के बीच में फैला हुआ है। और चाच दोआब जो है यह झेलम और चेनाब नदियों के बीच में फैला हुआ है। रचना दोआब जो है चेनाब और रावी नदियों के बीच में फैला हुआ है। और वहीं पे बारी दोआब जो है यह रावी और ब्यास नदियों के बीच में फैला हुआ है। और सिंधु सागर दोआब जो है झेलम और सिंधु नदियों के बीच में फैला हुआ है। और सबसे बड़ा दोआब जो है गंगा जमुना का दोआब है। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 6050 किलोमीटर इसकी टोटल कुल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों का सबसे पुराना बैंक है? तो सार्वजनिक क्षेत्रों का सबसे पुराना बैंक है तो इलाहाबाद बैंक है। इसकी स्थापना 1865 में की गई थी। और वहीं पे पंजाब नेशनल बैंक जो है इसकी स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया ने किया था। और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में सयाजी राव गायकवाड़ ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18 की सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है। और 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। सेबी जो है इसका एक्ट 1992 का एक्ट है। और लेकिन इसे वैधानिक मान्यता 1992 में मिला और 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक मान्यता मिला था। और इसकी क्षेत्रीय कार्यालय की बात करते हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। वहीं पे SEBI में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल 9 सदस्य होते हैं। उनमें से एक अध्यक्ष होता है जिसे इंडियन गवर्नमेंट चुनती है। और 5 जो होते हैं अन्य सदस्य होते हैं, इन्हें भी इंडियन गवर्नमेंट चुनती है। और 2 सदस्य होते हैं जिसे वित्त मंत्रालय चुनता है और एक RBI द्वारा चुने जाते हैं। टोटल मिलाकर के 9 होते हैं। सेबी के पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो SA दवे थे। और वहीं पे पहली महिला की बात करते हैं तो माधवी पुरीबुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। वर्तमान में तुहिन कांता पांडे हैं। पांडे सेबी के अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का कार्यकाल होने वाला है। वहीं पे सेबी के कार्यों की बात करते हैं तो शेयर बाजार के विनियमन इसका कार्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है? तो सर्वोच्च संस्था जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है जिसे IDBI भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 में हुई थी और हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इस सहायक कंपनियों की बात करते हैं तो LIC और
CDB इसकी सहायक कंपनियां हैं। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुआ था। और वहीं पे IFCI जो है 1948 में स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो 1882 में कार्य शुरू किया था और लेकिन इसकी स्थापना जो है 1875 में हुआ था। यह एशिया और भारत का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था और जो था इसका नाम BSC था। BSC का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके सूचकांक का नाम सेंसेक्स है जो कि 1986 में शुरू हुआ था और BSC को स्थापित किया था प्रेमचंद रायचंद्र ने इसे स्थापित किया था। NSE एक होता है, NSE जो है इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। यह 1992 में स्थापित हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और यह पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग 1994 में लाया था। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो शेरवानी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। और पायरोमीटर जो है इसका उपयोग टेम्परेचर नापने में किया था और वहीं पे एपीडियास्कोप जो है चित्रों का प्रक्षेपण करने में किया जाता है। ओडोमीटर जो है गाड़ी की चली गई दूरी को मापने में प्रयोग किया जाता है। सोनार जो है पानी के अंदर की वस्तुओं को देखने में प्रयोग किया जाता है। टैकोमीटर जो है वायुयान की गति को मापने में किया जाता है और एनीमोमीटर जो है हवा की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। फायदोमीटर जो है समुद्र की गहराई मापने में उसका प्रयोग किया जाता है। और वहीं पे हेलियोस्कोप जो है सूरज को देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। और गीगर काउंटर जो है अल्फा बीटा गामा रेंज के नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और वहीं पे लवक के प्रकार की बात करते हैं तो पहला होता है हरित लवक। हरित लवक जो है इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो होता है इसी कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं और इसके अंतर्गत क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम मैग्नीशियम है। और दूसरे नंबर पर अवर्णित लवक आता है। अवर्णित लवक के अंतर्गत ल्यूकोब्लास्ट आता है जिसके कारण रंगहीन लवक होता है। और तीसरे नंबर पर वर्णिक लवक आता है। वर्णिक लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इसके कारण रंगीन होते हैं लवक। वहीं पे लवक शब्द का प्रथम प्रयोग सिम्पर ने 1885 में किया था और लवक की खोज जो है हैकेल 1885 में किए थे। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है और वहीं पे हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण होता है और गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। मिर्च का तीखापन जो है कैप्सेसिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत का नाम क्या है? तो एपिडर्मिस सबसे बाह्य परत का नाम है। और त्वचा का निर्माण जो है अधिचर्म कोशिकाओं से होता है और यह अधिचर्म कोशिकाएं जो होती हैं एक क्यूटिन पदार्थ से बनी होती हैं। वहीं पे त्वचा का अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 2024 में पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने टोटल 29 पदक जीते थे जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रोंज थे। टोटल मिलाकर के 29 पदक थे। और इसका आयोजन पेरिस में 17वें नंबर का था। और इसमें ध्वजवाहक की बात करते हैं तो सुमित अंतल थे और भाग्यश्री जाधव इसके ध्वजवाहक थे। और समापन में हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल इसके समापन में ध्वजवाहक थे। और इसका फर्स्ट आयोजन रोम में हुआ था। पैरा ओलंपिक का फर्स्ट आयोजन रोम में हुआ था और पैरा ओलंपिक में पहला गोल्ड मुरलीकांत पाटेकर ने जीता था। 1972 में तैराकी में जीते थे। और वहीं पे अवनी लखेरा जो है इन्होंने 2 पैरा गोल्ड जीते थे। 2 पैरा गोल्ड जीतने वाली महिला अवनी लेखिरा है। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य है? तो हरियाणा है। MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके अंतर्गत 22 फसलों के लिए MSP दिया जाता है। गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य दिया जाता है। और वहीं पे MSP तय करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग MSP को तय करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो भारत जीता था और इसमें हारा नेपाल था। और वहीं पे खो खो में टोटल 9 प्लेयर होते हैं और एक्स्ट्रा 3 प्लेयर
होते हैं। इसमें टोटल 4 पारियाँ होती हैं और प्रत्येक पारी जो होती है 9 मिनट की होती है। और वहीं पे मैच में अंपायर की बात करते हैं तो 5 अंपायर होते हैं, एक जो होता है रेफरी होता है, 2 अंपायर होते हैं, एक स्कोरर होता है और एक टाइम कीपर होता है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही था। टोटल सर ने 30 क्वेश्चन कराए थे, उसमें से 1-2 क्वेश्चन को मैंने एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत कैलकुलेट कर लिया है और एक आध क्वेश्चन जो मुझे आते थे वो आप लोगों को भी आते होंगे, बहुत ही सिंपल थे, उसे मैंने ऐड नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को यह रिवीजन का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।